हेलो दोस्तों। हम लोग अक्सर एक टर्म सुनते हैं, जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि बायोडायवर्सिटी है क्या और ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको बचाने की जरूरत क्यों है। तो आइए देखते हैं कि बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता क्या है। तो दोस्तों, जैव विविधता का मतलब है पृथ्वी पर बहुत सारी लिविंग स्पीसीज या बहुत प्रकार की प्रजातियां, जिनमें से नाना प्रकार की पौधों की प्रजातियां, प्लांट स्पीसीज, एनिमल्स जानवरों की प्रजातियां, बैक्टीरिया की प्रजातियां, फंगी जो कवक होते हैं, शैवाल होते हैं, उनकी प्रजातियां। तो इस प्रकार जितनी भी लिविंग स्पीसीज हैं या जैविक चीजें हैं, उनकी अलग अलग प्रजातियों को मिला करके जैव विविधता का निर्माण होता है। और हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसकी बायोडायवर्सिटी बहुत रिच है, बहुत सारी स्पीसीज हैं। मतलब अगर आप एक चींटी को भी देखेंगे तो चींटी में भी बहुत तरह की चींटियां हैं, छोटी चींटी, बड़ी चींटी, जिनको हम चीटा बोलते हैं, लाल चीटा, काला चीटा। तो मतलब ऐसे बहुत सारी मतलब आंट्स हो सकती हैं, रेड आंट हो सकती हैं, ब्लैक आंट हो सकती हैं। तो इस तरीके की जो अलग अलग प्रजातियां हैं, हाथियां, हाथी छोटा हाथी हो सकता है, बड़ा हाथी हो सकता है ना। आदमी को आप देखिए, इंसान के अलग अलग जो हैं वो रंग रूप हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे सांप हैं, वो अलग तरीके के हैं। तो ये जो बहुत सारी इस तरीके की वैरायटीज हैं स्पीसीज की, लिविंग स्पीसीज की, उन सबको ही मिला करके हमारी बायोडायवर्सिटी का निर्माण होता है। बहुत सारी स्पीसीज हैं जिनको हम जान चुके हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी स्पीसीज हैं जिनको जानना अभी बाकी है। बहुत सारी स्पीसीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बहुत यूजफुल हैं, उनका अलग अलग जगह पर उपयोग होता है। तो इस तरह से वो थ्रीटेंड भी हो चुकी है। मतलब बहुत सारी स्पीसीज को लगातार ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा हटा मारा जा रहा है, इरोड किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो मतलब कि जो बायोडायवर्सिटीज जो खत्म हो रही हैं, वही रिस्क पर है बायोडायवर्सिटी। तो भाई, जब प्रकृति ने हमें दिया है तो क्यों मारना, क्यों खत्म करना, सबको जीने का अधिकार है। तो कुल मिला करके बायोडायवर्सिटी हमारी जो है वो रिस्क पर है। तो अब आप समझ सकते हैं कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है। बहुत सारी स्पीसीज को एक साथ लेकर के आती है और अर्थ की लाइफ का फॉर्मेशन करती है। और ये बायोडायवर्सिटी ही हमारी अर्थ को क्या करती है, खूबसूरत बनाती है। इस बायोडायवर्सिटी में हम स्पीसीज का, उनके एवोल्यूशन का, उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस आए हैं पहले से, इन सारी चीजों की स्टडी करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये बायोडायवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आइए देखते हैं कि व्हाई बायोडायवर्सिटी इज सो इम्पॉर्टेंट। तो अब ये जो दिए हुए कारण हैं, ये व्याख्या करते हैं कि जो जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहला जो रीजन है कि बायोडायवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, वो है टू इस्टेब्लिश इकोलॉजिकल बैलेंस। मतलब कि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए जैव विविधता बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आप पूछेंगे कि कैसे पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए। तो भाई ऐसे एकदम सिंपल सा समझो कि जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं हमारी अर्थ पर, प्लांट की स्पीसीज हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, और कीड़े हैं, मकोड़े हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, ये सब हैं। ये सब मरते हैं, एक दूसरे को खाते हैं, फूड चेन बनाते हैं। तो एक दूसरे पर ये निर्भर हैं। एक तरीके की एक विविधता खत्म हो, मतलब बीज की कोई एक कड़ी टूटी तो हो सकता है पूरी की पूरी चेन खत्म हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये सब मरते हैं तो होता क्या है कि मरने के बाद ये सड़ते, गिर करके सड़ते गलते हैं। अब आप सोचिए कि अगर हमारी जो बायोडायवर्सिटी है उसमें डिकम्पोजर्स ही ना हो, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह हो ही ना, तो होगा क्या कि चीजें गिरेंगी, मरेंगी, लेकिन क्या होंगी, सड़ेंगी, गलेंगी नहीं। तो भाई डिकम्पोजर मरी हुई चीजों का, मरे हुई लिविंग बीइंग को सड़ाने गलाने का काम करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, डिकम्पोजर नहीं रहेंगे, बैक्टीरिया वगैरह खत्म हो गए तो पूरी की पूरी चेन खत्म हो जाएगी। तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैव जैव विविधता जो है वो संतुलित रखने के लिए पर्यावरण को बहुत जरूरी है। और इसी जैव विविधता के कारण, अब जैव विविधता में पेड़ भी आ गए ना। पेड़ क्या करते हैं,
पेड़ क्या करते हैं, पेड़ों के कारण से हवाएं चलती हैं। पेड़ जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, मतलब कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी में डाल करके मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं। तो मिट्टी को उर्वरक बनाने में, फसल के निर्माण में, मतलब फसलें जो होती हैं उनके निर्माण में बहुत उनका योगदान होता है। फसलों के उत्पादन में, जिनको हम खाते हैं, भाई खाओगे ही नहीं तो जियोगे कैसे, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ जाएगा ना, पेड़ ही नहीं रहेंगे तो इस तरीके से। और पेड़ के कारण से, टेम्परेचर के कारण से क्या होती है, बहुत सारी साइकिल्स चलती हैं। जैसे नाइट्रोजन साइकिल हो गई, जो नाइट्रोजन मैंने अभी बताया, वाटर साइकिल हो गई, का ऑक्सीजन साइकिल हो गई। तो ये जो बहुत सारी साइकिल्स चलती हैं, जो चक्र चलते हैं, जल चक्र वगैरह, इनको भी मेंटेन करती है बायोडायवर्सिटी। तो इसलिए बायोडायवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। ये संरक्षण करती है संसाधनों का, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। कौन से संसाधनों का? एयर भी एक रिसोर्स है भैया, हवा भी संसाधन है, पेड़ रहेंगे तो हवा चलेगी। वाटर का कंजर्वेशन करती है, मिट्टी का निर्माण करती है, मिट्टी को उत्पादक या अनुत्पादक बनाती है बायोडायवर्सिटी। वेजिटेशन, पेड़ पौधे इसके कारण से होते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस के लिए भी बहुत जरूरी है। फिर मैं इसको डिस्कस ही कर चुका हूँ, मिट्टी के निर्माण में भी यही जो पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं, जब सड़ते हैं, गलते हैं, इनको अपघटक पचाते हैं, तो वही जाकर के कई सौ सालों के बाद मिट्टी में परिवर्तित होते हैं। तो मिट्टी के निर्माण में भी जैव विविधता का महत्वपूर्ण रोल है। और उसके साथ साथ पॉल्यूशन के कंट्रोल में, मतलब प्रदूषकों के नियंत्रण में भी जैव विविधता बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कभी आपने सोचा है कि सड़कों के किनारे हमेशा पेड़ क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि वाहनों से जो ध्वनि निकलती है, जितने डेसिबल की भी निकलती है, उस ध्वनि को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ट्रीज, और ध्वनि प्रदूषण को रोक देते हैं। इसी तरीके से कोरल रीफ्स पानी के अंदर होते हैं। कोरल रीफ्स क्या करते हैं? प्रवाल, मूंगा जिन्हें आप बोलते हो, वो उसकी जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उसको खा खा करके वाटर को प्यूरिफाई करते रहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैंग्रोव्स जो होते हैं वो हमेशा सॉल्ट वाटर को प्योर करने का काम करते हैं। तो ये प्रदूषण के भी नियंत्रण में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जैव विविधता। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ खाते हैं, खाते हैं का मतलब जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो आपको पता ही है, ये तो एकदम से एयर को ही प्यूरिफाई कर रहे हैं। तो पोल्यूशन के कंट्रोल में भी जैव विविधता बड़ा रोल प्ले करती है। याद रखना गुरु, ये सब क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है? ये सब पूछा जाता है जब आप ज्योग्राफी के ऑप्शनल में जाएंगे एग्जाम देने, या फिर जब आप जो बीए हो गया, एमए हो गया, यूनिवर्सिटीज के एग्जाम होते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंट का पार्ट है ये, इन्वायरमेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके, फिर अगला यूज जो है वो है मेडिसिनल यूज। भाई बहुत सारी दवाएं हमसे मिलती हैं, पता है? बहुत सारी दवाओं में मछली के तेल का यूज किया जाता है, या बहुत सारे कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में फ्रूट्स का यूज किया जाता है, या बहुत सारी वनस्पतियों का यूज किया जाता है। आज भी हमारे, मतलब हमारे भारत में गांव में जब आदमी का को गैस बनने लगती है ना, तो आदमी जा करके जो है वो पेंटाप्राजोल नहीं खाता है, वो लहसुन खाता है। और लहसुन के 4-6 दिन सेवन से गैस ठीक हो जाती है। तो गुरु बहुत ही बायोडायवर्सिटी का क्या है, मेडिसिनल यूज है। इसको आप लोग और पढ़िएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ बताइएगा प्लांट्स के बारे में जिनका मेडिसिनल यूज है। ओके, फिर क्या है, टू कंजर्व फूड एंड प्रिजर्व फूड चेन। भैया एकदम सही बात है कि भोजन को बचाने के लिए भविष्य में, और उसके साथ साथ फूड चेन को बरकरार रखने के लिए, खाद्य श्रृंखला को बरकरार रखने के लिए भी जरूरी है ना? जैसे क्या होता है, जैसे एक इंसेक्ट को एक स्नेक ने खाया, एक स्नेक को एक बर्ड ने खाया, बर्ड को मान लीजिए किसी एनिमल ने खा लिया, और उस एनिमल को, है ना, सबसे बड़े एनिमल मान लीजिए इंसान ने खा लिया। तो एक फूड चेन ऐसे बनती है। अब मान लीजिए इसमें से इंसेक्ट्स ही अर्थ के सारे खत्म हो जाएं, तो भैया चिड़िया क्या खा करके जिंदा रहेगी? ठीक है, अब आप कहेंगे दाना खा के जिंदा रहेगी। कुछ चिड़िया दाना खाती हैं, सारी चिड़िया सिर्फ दाना नहीं खाती हैं, है ना? तो चिड़िया खत्म हो गई तो क्या होगा? फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी आपने सुना होगा कि डाइक्लोफिनैक सोडियम के यूज से ज्यादातर गिद्ध खत्म हो गए हैं, है ना? तो जो गिद्ध खत्म हो गए हैं, उससे क्या हो रहा है कि कई जगह पर मरने के बाद जो बॉडी होती है, क्योंकि वो सब उसको क्या होता है, स्कैवेंजर्स होते हैं, उन बॉडी को खा करके सड़ी गली जो होती है उसको खत्म कर देते हैं। अब कई जगह पर ऐसा हो रहा है कि वो जल्दी से डिकम्पोज ही नहीं होती, गिद्ध वगैरह उसको खाते नहीं, तो पोल्यूशन, गंध बहुत फैली रहती है।
तो फूड चेन में डिस्टरबेंस आएगा बायोडायवर्सिटी लॉस होने से, और उससे बहुत सारी चीजें जो है वो आपस में डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो फूड को बचाने के लिए सबके लिए फूड अवेलेबल हो, है ना, खाली यही नहीं कि इंसान के लिए फूड अवेलेबल, भाई एनिमल भी तो जो है वो लिविंग बीइंग है, तो सबके लिए फूड चाहिए। तो फूड को कंजर्व करने के लिए और उसके साथ साथ फूड को प्रिजर्व करने के लिए, फूड चेन को मेंटेन करने के लिए, अब इसी से पॉइंट आ गया कि संसाधन सबके लिए अवेलेबल हो, चीजें सबके लिए अवेलेबल हो, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ऐसा ना हो कि भैया जो संसाधन अभी रिसोर्स है उसका यूज हमने धड़ाधड़ कर लिया, और भविष्य में जब हमारे बाल बच्चे होंगे, मेरे भी अभी नहीं हैं, तो हमारे जब बाल बच्चे होंगे तो उनके लिए वो चीजें अवेलेबल ही ना हो, है ना। तो इसलिए सारे रिसोर्सेस आने वाली जनरेशन के लिए अवेलेबल हो, इसके लिए भी बायोडायवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता का संरक्षण नितांत आवश्यक है। फिर लास्ट पॉइंट जो है कि एक हैबिटेबल वर्ल्ड, मतलब कि एक, जब बायोडायवर्सिटी मेंटेन रहेगी तो अपने आप वर्ल्ड जो होगा वो पोल्यूशन फ्री रहेगा, वर्ल्ड जो है वो नीट एंड क्लीन रहेगा, और इस तरह से सांस लेने लायक अच्छी हवा रहेगी, पानी रहेगा, खाना रहेगा, और एक हैबिटेबल वर्ल्ड हमारा जो विश्व है हमेशा बना रहेगा। जितनी विविधता रहेगी चीजें उतनी बेहतरीन तरीके से चलेंगी। तो इस तरह से इन सारे पॉइंट्स को मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बड़े बड़े पॉइंट हैं जो जरूरी हैं किसके लिए, बायोडायवर्सिटी के लिए और हमारे एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, इन सारी चीज़ों पे और डिटेल में चर्चा करेंगे अगले वीडियोस में। लगातार मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताता रहूंगा, और ये एग्जाम में कैसे इम्पोर्टेंट है ये भी बताता रहूंगा। आज मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, और हाँ, मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।